हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक माली थे और एक मालिन थी। उनका एक पुत्र था। माली भगवान भोलेनाथ के पुजारी थे और माली तो ऐसे भी गुरु भाई बहना भगवान की पूजा करते हैं, देवी माँ के पूजा करते हैं और माली पे प्रसन्न रहते हैं भगवान। तो गुरु भाई बहना शिव गुरु के प्रतिदिन पूजा करते थे और चर्चा में जाया करते थे। लेकिन उस माली के अंदर अभिमान हो गया और माली जो थे, माली कहने लगे भगवान क्या है, भगवान के तो हम रखते हैं, भगवान मुझे क्या करते हैं। और शिव चर्चा जाना छोड़ दिए, पूजा करना छोड़ दिए और कोई भी देवी देवता करना छोड़ दिए। गुरु भाई बहना, एक दिन माली के पुत्र फूलवारी में गए और फूल तोड़ने लगे और फूल तोड़ते तोड़ते पूरा डाली भर फूल तोड़ लिए और उनका पुत्र का नाक डास लिया। गुरु भाई बहना, जब पुत्र का नाक डास लिया तो माली का पुत्र वहीं फुलवारी में गिर गए और बेहोश होकर, मूर्छित होकर उनका प्राण निकल गया। माली और मालिन दोनों बाट जो रहे थे। पुत्र मेरा फूल लाने गया लेकिन फूल लेकर आया नहीं। आखिर क्या कारण है, क्या हुआ? खेल कूद में लग गया या कोई कारण हो? गुरु भाई बहना, माली और मालिन दोनों फुलवारी में देखने गए। जब फुलवारी में पुत्र को देखने गए तो देखते हैं कि डाली भर फूल टूटा हुआ है और नाग जो है, नाग डास लिया है पुत्र का और एक तरफ चुपचाप नाग बैठा हुआ है। पुत्र जो था, पुत्र तो मृत हो गया था और माली और मालिन चुपचाप बेसुवार रोने लगे। और लोग जो सुने तो बाग बगीचा में उनका फुलवारी में गए और जाकर देखने लगे क्या हुआ है। तो भाई मालिन का पुत्र तो मर चुका था। गुरु भाई बहना, बहुत सारे लोग जो सर्प को काटे हुए झाड़ते हैं वो झाड़ने गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। माली का एक ही पुत्र था। अब वहां के लोग चर्चा में जो जाते थे, चर्चा करते थे, शिव गुरु का परम भक्त थे वहां के लोग। सारा लोग शिव गुरु का मनाने लगे। हाथ तोर जोड़िया शिव गुरु, पौआ परी बारंबार होय रे। मालिया के पुतवा शिव गुरु, देहु ना जिलाई होय रे। मालिया के पुतवा शिव गुरु, देहु ना जिलाई हो। एकी ललनमा शिव गुरु, मलिया के अगनमा होय रे। काली नागा डसले शिव गुरु,
ओहो ललनमा हो रे काली नागा डसले शिव गुरु। ओहु ललनमा हो ओहु काली नगवा शिव गुरु। तोहरी गाले हार हो रे मालिया के पुतवा शिव गुरु। देहु ना जिलाई हो रे मालिया के पुतवा शिव गुरु। देहु ना जिलाई हो। गुरु भाई बहना वहाँ के लोग पूरा विनती करने लगे और कहने लगे कि हे महाराज, हे भोलेनाथ, आप यदि सच में शिव हैं, आप में शक्ति है, तो किसी भी रूप से, किसी भी रूप धारण करके और आप यहाँ आकर पुत्र को जिला दीजिए, और नहीं तो पूरा गांव हम लोग कोई भी आपका चर्चा भजन नहीं करेंगे और आपका यादें नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना माली और मालिन बेहोश पड़ गए और ये जो बच्चा था वो तो मृत पड़ा हुआ था। एक सफेरा के रूप में भोले दानी आए और वहां उनका गंदा कपड़ा, गंदे झोले, पूरा सफेरा के रूप में, गले में उनका हजारों नाग और झोले में उनका बटवा में नाग ही नाग पड़ा है। जैसे विष धमकता है, पूरा उनका शरीर बदबू दे रहा था। सारा लोग कहने लगे, अरे ये सफेरा एक आया है, सफेरा तो सर्प के काटा हुआ जिला सकता है। गुरु भाई बहना ओ भोलेनाथ रूप बदले हुए सफेरा के रूप में धारण, नट के रूप में धारण करके और वहां प्रकट हो गए। गुरु भाई बहना सारा लोग कहने लगे, हे सफेरा भाई, ये माली का पुत्र है और ये मृत हो गया है नाग के डासने से। इसे यदि आपके पास तंत्र मंत्र है तो आप जिला दीजिए। सफेरा ने बोले, ये तो जी सकता है, लेकिन देखते हैं कोशिश करके। गुरु भाई बहना ये जो बेचारा वहां के लोग थे, सारा लोग सफेरा के हाथ पांव जोड़ने लगे और कहने लगे कि हे सफेरा भाई, आज इसके माता पिता भी बेहोश पड़े हैं और हम लोग गांव वाले यहाँ पर इनका सेवा में लगे हुए हैं। गुरु भाई बहना शिव गुरु ने क्या किए कि अपना जो नाग डासा था उसे बुलाए। बीना मां बजबले शिव गुरु, नाग के बोलबले हो रे पूछे में लगल न शिव गुरु। बतिया नगिनिया से अरे पूछे में लगल न शिव गुरु। बतिया नगिनिया से कबने करन में नगवा, बालक के डसलो हो रे कबने का रन में नगवा। बालक मरी गईले हो रे कबने करन में नगवा। बालक मरी गईले हो। गुरु भाई बहना भोलेनाथ सबके सामने नाग से पूछने लगे, लेकिन भोलेनाथ तो एक सफेरा के रूप धारण में थे, रूप अपना वेश बदले हुए थे। गुरु भाई बहना नाग ने उत्तर दिया, एहू जे मलिया गुरु, शिव के पुजरिया हो रे मानमा में कैले गुरु। बाड़ा अभिमान हो रे वो ही करन में हम, डासली बलकवा हो रे वो ही करन में हम।
डास चली बलकवा हो। सारा लोग के शिव गुरु जो वेश बदले हुए थे कहने लगे कि भाई ये माली और मालिन शिव का भक्त था, परम भक्त था, लेकिन ये जो माली है इसके अंदर में अभिमान हो गया था, इसी कारण नाग डास लिया है बालक को और बालक जो है मर गया है। गुरु भाई बहना हाथ में पानी लेकर लोगों उनका मुंह पर मारे और माली और मालिन का होश में आया। कहने लगे क्या आप पुत्र को जिलाना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ का भक्त आपको फिर से भक्ति करना पड़ेगा, आराधना करना पड़ेगा और 3 सूत्र के पालन करना पड़ेगा। कहने लगे माली कि आज मेरा जीवन भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पुत्र जी जाए। गुरु भाई बहना वो नाग को बोले शिव गुरु, हे नागराज फिर से इस बालक को डास लो और विष चूस लो और इस बालक को जिला दो। गुरु भाई बहना बालक को नाग ने डास लिया और पूरा विष चूस लिया। वो जो बालक था बालक जीवित हो गया। बालक जीवित हो गया और कहने लगा कि आज मैंने तो बहुत दिनों के बाद इतना देर तक सोया, मेरा नींद जो था नींद मेरा गहरा नींद पड़ गया था और मैं तो पता नहीं किस लोक में घूमने चला गया था। सारा लोग कहने लगे जरा उठा के सर देखो क्या हुआ था। गुरु भाई बहना माली जो देखे अपने पुत्र को तो सफेरा को कहने लगे कि हे सफेरा भाई आपको जो इनाम मांगना है वो मुझसे मांग सकते हैं, हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सफेरा बोले नहीं माली भाई मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, मैं तो गली गली घूमता हूँ और अपना सर्पों का नाच दिखाता हूँ और मांगता खाता हूँ, नहीं मेरा घर है नहीं द्वार है और नहीं मेरा कोई और परिवार है। महादेव वहां से रूप जो बदले थे वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। सारा लोग देखते ही देखते रह गए और सारा लोग माली से कहने लगे कि देखिए आपने भक्ति करना छोड़ दिए, लेकिन देखिए फिर से महादेव आपका बच्चा को जिला दिए, आपका बच्चा जीवित हो गया। आप कितना लोगों का समझाते थे और आज आप खुद ही छोड़ दिए। गुरु भाई बहना माली ने बड़े धूमधाम से अपने घर में चर्चा किए और चर्चा करवा के और सबके सामने हाथ जोड़ के माफी मांगे भगवान से और 3 सूत्र के पालन करने लगे। गुरु भाई बहना माली और मालिन परम भक्त भगवान के थे और फिर से बन गए। वो जो उनका पुत्र था वो भी भगवान भोलेनाथ का पुजारी बनकर और वो भी पूजा पाठ करने लगा। और उस दिन से मालिन और माली जहां भी चर्चा होता था अपने सारा काम करके निपटा के और चर्चा में चले जाते थे। गुरु भाई बहना गांव गांव वो पतिया छपा कर बांटे कि भाई 3 सूत्र का पालन करो। ए हरेंद्र भैया ने और नीलम दीदी ने 3 सूत्र जो सबको बताए हैं वो 3 सूत्र का पालन सबको ही करो। पहला सूत्र में दया मांगो, दूसरा सूत्र चर्चा करो, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके और शिव गुरु का प्रणाम करो। गुरु भाई बहना ये 3 सूत्र जो है शिव गुरु का दिया है और शिव गुरु ने 3 सूत्र दिए हैं, लेकिन पहला शिष्य भगवान भोलेनाथ का ये 3 सूत्र का पालन करने वाले हरेंद्र भैया और नीलम दीदी थे। तो इसलिए हम लोग सब कोई इसको पालन करेंगे। गुरु भाई बहना उस माली का सबको मान्यता दिए और सारा लोग कहे कि माली का पुत्र मृत हो गया था लेकिन जीवित हो गया।
तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की